अस्सलाम वालेकुम गाइस, आफ्टर अ लॉन्ग टाइम आप लोगों की खिदमत में वीकली फोरकास्ट हाजिर है। और कुछ मसरूफियात थी, इस वजह से डेली फोरकास्ट भी नहीं आ सकी और वीकली भी। तो आज की वीकली जो फोरकास्ट है वो हम स्टार्ट करते हैं। गोल्ड को हम किन लेवल्स पे वीकली बेसिस पे बाय कर सकते हैं और कहां तक होल्डिंग कर सकते हैं, इसके बारे में आप लोगों को बताऊंगा। और किन लेवल से हमें एक अच्छी सेलिंग अपॉर्चुनिटी मिल सकती है। ठीक है, ये वीक काफ़ी इम्पोर्टेंट होगा गोल्ड के लिए। गोल्ड इस वक्त अगर हम देखें तो गोल्ड ने पहले जो है एक हायर हाई बनाया, उसके बाद मार्केट ने जो है लोअर लो की जो है ना वो स्टार्टिंग कर दी। यहाँ पे लोअर लोज बनने स्टार्ट हो गए। अब मार्केट एक इम्पॉर्टेंट लेवल के ऊपर खड़ी है। ठीक है, मतलब कि यहाँ से या तो फिर एक हायर हाई लग सकता है या फिर मार्केट यहीं से एक ड्रॉप ले सकती है अगेन। अपने जो इसने लोअर लो बनाया है 3120 का, इसको ब्रेक करके अपना जो नेक्स्ट टारगेट है वो इसको अचीव कर सकती है, यानी कि 2900 जो 60 का एरिया है इसको अचीव कर सकती है। ठीक है, अभी आप लोगों के सामने मैंने डेली के ऊपर कुछ ड्रॉ किया हुआ है, इसको मैं आपको समझाने की कोशिश करता हूँ। ठीक है, अभी हमारे पास अगर देखें तो रिसेंट हमारे पास जो टारगेट गोल्ड का बन रहा है वो 3437 का एरिया बन रहा है। ठीक है, हमारे पास वीकली के ऊपर बुलिश इंगल्फिंग बनी है और उसके बाद डेली के ऊपर हमारे पास एक बुलिश इंगल्फिंग बनी है। ठीक है, इट्स मीन के गोल्ड आप लोगों को जो है नेक्स्ट वीक जो है वो एक बुलिश मोमेंटम दे सकता है। ठीक है, अगर मार्केट यहीं से प्रॉपर मंडे वाले दिन मार्केट स्टार्ट होती है और इस हाई को जाके स्वीप करती है। ठीक है, तो यहाँ से आप लोगों को एक हल्की-फुल्की सेलिंग मिल सकती है और मार्केट अगेन अपना जो लेवल है वो इसके पास आ सकती है, यहीं से फिर अगेन कंटिन्यू कर सकती है। मतलब कि हायर हाइज़ की फॉर्मेशन जो है ना वो बनाना स्टार्ट कर सकती है। ठीक है, उसके बाद मार्केट अगर अपना हायर हाई तोड़ने में कामयाब हो जाती है और यहाँ पर सस्टेन कर जाती है। ठीक है, तो यहाँ से फिर आप लोग अगेन बाइंग कर सकते हैं। मार्केट का एक्सेप्टेड है वो 3572, देन फिर ये मार्केट आप लोगों को जो 3630 का लेवल है ये मीट करती हुई दिखाई दे सकती है। ठीक है, उसके बाद अगर मार्केट इस लेवल से, ये जो लेवल है इस लेवल से रिजेक्ट होती हुई दिखाई देती है आप लोगों को, ठीक है, तो मार्केट क्या कर सकती है, मार्केट इस पहला टारगेट यही वाला लेवल हो सकता है, मतलब कि इस लेवल को मार्केट मीट कर सकती है। ठीक है, उसके बाद मार्केट क्या कर सकती है, मार्केट अगेन इसी को जो है ना उसके बाद अपना ये जो इसने असेंडिंग चैनल टाइप बनाया हुआ है। ठीक है, इस असेंडिंग जो चैनल है इसको ये अगेन टेस्ट करने के बाद अगेन यहाँ से एक ब्रेकआउट दे सकती है और इन लेवल्स को अप्रोच कर सकती है। ठीक है, इन लेवल्स को ये अप्रोच करती है तो देन फिर मार्केट आप लोगों को कहाँ पे मिलेगी, मार्केट फिर अपना ये जो इसने लॉन्ग टर्म स्विंग हाई बनाया है, ठीक है, इसके पास आप लोगों को देखने को मिलेगी। ठीक है, मार्केट इसको अप्रोच कर सकती है। ठीक है, उसके बाद लोअर लोज की अगर देखें तो हम फिर हमारा नेक्स्ट जो गोल का टारगेट होगा वो ये वाला लेवल होगा। ठीक है, तो मार्केट आपको अगर लोअर लोज यहाँ से रिजेक्शन हमें एक स्ट्रांगली मिलती है डेली के अंदर, तो मार्केट का नेक्स्ट टारगेट ये वाला लेवल होगा जो कि आप लोग देख सकते हैं इजीली है मार्केट के लिए। ठीक है, उम्मीद है आप लोगों को इस चीज़ की समझ आ गई होगी। अभी H4 के ऊपर हम चलते हैं। ठीक है, उम्मीद है आप लोगों ने डेली के जो लेवल्स हैं वो अपने पास चार्ट्स जो है ना वो सेव कर लिया होगा। मज़ीद आप लोगों को ग्रुप के अंदर भी चार्ट मिल जाएंगे। ठीक है, अगर आप लोग कम्युनिटी ज्वाइन करना चाह रहे हैं तो सिंपल आप लोग जो है डिस्क्रिप्शन में जाएंगे, वहाँ पे आपको लिंक मिल जाएगा। और जो लोग प्रीमियम ग्रुप ज्वाइन करना चाह रहे हैं डेली बेसिस पे चार्ट एनालिसिस और प्लस जो है मार्केट का बायस क्या है, M15 का बायस क्या है वो जानना चाह रहे हैं, तो आप लोग सिंपल हमारा प्रीमियम ग्रुप ज्वाइन कर सकते हैं, जहाँ पे आपको डेली के 1 से 2 सिग्नल भी प्रोवाइड किए जाते हैं और मज़ीद आप लोगों को चार्ट एनालिसिस भी वहाँ पे प्रोवाइड किया जाता है, यानी कि प्रॉपर आप लोगों को एक मेंटोरशिप वहाँ पे मिल रही होती है। ठीक है, अभी हम देखें हमारे पास मार्केट ने एक असेंडिंग चैनल बनाया था। ठीक है, तो मार्केट ने क्या किया, इस असेंडिंग चैनल को यहाँ पे ब्रेक किया। ठीक है, ब्रेक करने के बाद अगेन इसका रीटेस्ट हुआ है। ठीक है, मार्केट इसका रीटेस्ट करती है और यहाँ पर आप लोगों को एक अपसाइड की मोमेंटम मिलती है। ठीक है, तो अब गोल्ड का जो टारगेट है, ठीक है, गोल्ड अपना इस ये जो हाई इसका बड़ा है। ठीक है, मार्केट इसको अभी जो है वो टचअप कर सकती है। ठीक है, आने वाले टाइम में आपको मंडे वाले दिन मार्केट इसको जो है ना टच करती हुई आपको दिखाई देगी, जो कि ये लेवल बन रहा है। ठीक है, 3369 यानी कि 3370 का लेवल बन रहा है, मार्केट इसको अचीव कर लेगी। ठीक है, अब हमारे पास अगर डिमांड जोन देखें, हमारे पास फर्स्ट जो डिमांड जोन बन रहा है वो 3278 से लेके 3304 का एरिया है।
प्लस यहाँ पर हमारे पास एक एफबीजी लेवल पड़ा है, ठीक है। एफबीजीज का उम्मीद है आप लोगों को समझ होगी कि एफबीजी क्या होता है, ठीक है, और वो कितना इम्पोर्टेंट है मार्केट के लिए। तो ये हमारे पास एक एफबीजी पड़ा है, ठीक है। मार्केट इसको टैप करती है, यहाँ पे आपको छोटे टाइम फ्रेम में किसी भी किस्म का मोमेंटम शिफ्ट मिलता है, तो यहाँ से आप लोग सिंपल जो है एक लॉन्ग की पोजीशन ओके कर सकते हैं। यहाँ से मतलब कि आपकी लॉन्ग पोजीशन होगी, आपका भी टारगेट ये वाला लेवल होगा, ठीक है। और जो आपका स्टॉप लॉस होगा वो बिलो द इस कैंडल, इस बिलो द कैंडल होगा, ठीक है। लेकिन अगर मार्केट यहाँ पे आप लोगों को कोई रिस्पेक्ट नहीं देती, ठीक है, मार्केट नीचे आती है, तो हाई चांसेस है मार्केट इस ऑर्डर ब्लॉक को जो है वो रिस्पेक्ट दे। यहाँ पर आप लोगों को लिक्विडिटी स्वीप भी मिल सकती है, ठीक है, क्योंकि यहाँ पर हमारे पास फेयर वैल्यू गैप भी है, प्लस यहाँ पे मार्केट ने एक पुल बैक लिया हो, तो मतलब कि यहाँ पे आप लोगों को एक लिक्विडिटी स्वीप भी मिलता है। अगर लिक्विडिटी स्वीप मिलती है तो यहाँ से आप लोगों की बाइंग बनेगी, और अगेन आप लोग जो है ना वो एक लंबा टारगेट रख सकते हैं गोल्ड का, ठीक है। अब ये स्विंग ट्रेड आप लोगों को मैंने बताई है, ठीक है। अभी हमारे पास ब्रेकआउट लेवल जो हमारा प्रीवियस है वो 3252 का है, और प्लस हमारे पास सबसे बेस्ट बाइंग एरिया अगर हम देखें तो हमारे पास 3122 से लेकर 3175 का एरिया है। इट्स मीन गोल्ड आप लोगों को इन लेवल पे मिलता है, तो यहाँ से आप लोगों को एक अच्छी बाइंग मिल सकती है। 1:2 1:3 की ट्रेड आप लोगों को मिल सकती है। सेलिंग जोन की बात करें, सेलिंग जोन हमारे पास जो पहला बन रहा है वो 3413 और 3438 का है। यहाँ पे आप लोग सेलिंग अवॉइड कर सकते हैं, यहाँ पे आप लोग बाइंग का प्रॉफिट जो है बुक कर सकते हैं, ठीक है। अब अगेंस्ट द ट्रेंड आप लोगों को मैं नहीं कहूँगा कि यहाँ से आप लोग ट्रेड लें, लेकिन आप लोगों को पता होना चाहिए कि यहाँ पे हमारे पास सप्लाई जोन्स हैं और यहाँ पे मार्केट रिजेक्शन ले सकती है, तो यहाँ पे आप लोग अपना बाइंग प्रॉफिट बुक करके देन जो है अगेन मार्केट डिप लेती है तो वहाँ से आप लोग बाइंग कर सकते हैं। उम्मीद है आप लोगों को H4 की भी प्रॉपर समझ आ गई हो कि H4 के ऊपर क्या चल रहा है और किन लेवल से आप लोग बाई कर सकते हैं और किन लेवल से आप लोग सेल कर सकते हैं। उम्मीद है वीकली फोरकास्ट आप लोगों को समझ आ गई होगी। अगर हम देखें मंडे वाले दिन हमारे पास कोई हाई इम्पैक्ट डाटा नहीं है, ठीक है। उसके बाद ट्यूसडे वाले दिन मीडियम इम्पैक्ट डाटा है, वेडनेसडे वाले दिन हमारे पास हाई इम्पैक्ट डाटा है 11 बजे, ठीक है। FOMC मीटिंग मिनट्स हैं, ठीक है। थर्सडे वाले दिन देखें तो हमारे पास अनएम्प्लॉयमेंट क्लेम एज यूजुअल जो होते हैं, ठीक है। फ्राइडे वाले दिन हमारे पास कोर पीसी प्राइस इंडेक्स का डाटा आना है, तो मतलब कि इस वीक कोई हाई इम्पैक्ट डाटाज भी नहीं है, मतलब कि मार्केट जो है ना वो नॉर्मली बिहेव कर सकते हैं या इंस्टीट्यूशंस अपना किरदार अदा कर सकती हैं। वीकली फोरकास्ट की समझ आ गई होगी। अल्लाह हामी नासिर हो।